नेहा मेरे जूते पॉलिश कर देना। जी राघव जी। तभी उसके दोस्त भी गाड़ी से उतरते हैं और हंसने लगते हैं। अरे ऐसे तो गाड़ी के लोग भी तुझे राघव जी बोलने लगे। यार तेरे घर में तो ऐसी 6 लड़कियां आकर जूते पॉलिश कर देंगी, तू यहाँ क्यों आता है? यार छोड़, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे ये मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत हो। नेहा ये सब सुन रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। वो जूते आगे बढ़ाती है। ये लीजिए। राघव उसे पैसे देता है। नेहा बिना कुछ बोले पैसे ले लेती है। राघव उसकी आंखों में देखता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि नेहा बहुत हर्ट हो गई, लेकिन इस बार वो अपने दोस्तों के सामने कुछ नहीं कह पाता। अगली सुबह वही सड़क, वही पेड़, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग होता है। एक नहीं 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं। बीच वाली गाड़ी से राघव उतरता है और बाकी दोनों गाड़ियों में गनमैन बैठे होते हैं। नेहा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। राघव इतना बड़ा इंसान है और मैं क्या सोचने लगी थी। हमारे बीच तो जमीन आसमान का फर्क है। इन जैसे लोगों के लिए हम गरीब लोग तो बस खिलौने होते हैं। राघव नेहा के पास आता है और पहले की तरह सामान्य व्यवहार करता है। नेहा मेरे जूते पॉलिश कर देना। तभी एक गनमैन गाड़ी से उतरता है। सर आप गाड़ी में बैठिए, हम करवा देते हैं। नहीं तुम जाकर बैठो, मैं खुद करवा लूंगा। गनमैन वापस गाड़ी में चला जाता है। नेहा चुपचाप जूते पॉलिश करने लगती है, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा होता है। नेहा जूते साफ कर रही होती है, लेकिन आज उसके हाथ धीमे होते हैं और आंखें नम। मैं जो महसूस कर रही हूँ वो बहुत गलत है। मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इससे पहले कि ये रिश्ता कोई और मोड़ ले, मुझे खुद ही इसे खत्म करना होगा। राघव उसे देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अगले दिन राघव फिर उसी जगह आता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका होता है। नेहा जूते पॉलिश कर दो। नेहा बिना उसकी तरफ देखे काम करती रहती है, कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ नेहा, बात क्यों नहीं कर रही हो? नेहा चुप रहती है। कुछ देर बाद राघव फिर जूते आगे बढ़ाता है। नेहा पॉलिश कर दो। नहीं करूंगी। क्या मतलब? मेरे जैसी 6 लड़कियां आपके घर आ जाएंगी। आप यहाँ मत आया करिए, अच्छा नहीं लगता। राघव अब थोड़ा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसकी आवाज में दर्द भी होता है। तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो, और ये सब क्या है? नेहा चुप रहती है, नजरें झुका लेती है। उसे खुद भी बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो अपने दिल को मजबूर कर रही होती है। एक दिन राघव तय करता है कि आज उसे जवाब चाहिए। वो सीधे नेहा के सामने खड़ा हो जाता है। क्या बात है, मुझे साफ साफ बताओ, आज मुझे वजह जाननी है। नेहा कुछ पल चुप रहती है, फिर अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है। मैं तो आपके लिए बस जूते पॉलिश करने वाली हूँ। हम जैसे लोगों की जिंदगी आपके लिए खिलौना होती है, और हम जैसे भोले लोग दिल दे बैठते हैं, लेकिन हम किसी को भूल नहीं पाते। राघव ये सुनकर सन्न रह जाता है। तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ या टाइम पास कर रहा हूँ? हाँ, आप जैसे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। ये सुनते ही राघव की आंखों में गुस्सा भर आता है। उसे गहरा झटका लगता है। उसका भरोसा टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे मुड़ जाता है। गुस्से में गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद राघव वहां आना बंद कर देता है। नेहा फिर से अकेली रह जाती है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अगली सुबह वही सड़क, वही पेड़, लेकिन आज नेहा की आंखों में पहले से ज्यादा खालीपन होता है। वो चुपचाप जूते पॉलिश कर रही होती है। तभी अचानक एक गाड़ी आकर उसके ठेले के सामने रुकती है। नेहा एक पल के लिए ऊपर देखती है, लेकिन इस बार गाड़ी से राघव नहीं, ड्राइवर उतरता है। अब राघव मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। सही है, मैंने ही सब खत्म कर दिया। ये जूते पॉलिश कर दो। नेहा बिना कुछ बोले जूते ले लेती है और पॉलिश करने लगती है। कुछ ही देर में जूते साफ करके वापस देती है। ड्राइवर जल्दी से राघव का पर्स निकालता है, पैसे देता है, लेकिन जल्दबाजी में पर्स वहीं नीचे गिर जाता है। ड्राइवर बिना ध्यान दिए गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। अरे, ये तो राघव का पर्स है। ड्राइवर क्या कर रहा था? ऐसे कैसे चला गया ये? मुझे ही वापस देना पड़ेगा। नेहा कुछ देर बाद राघव के घर पहुंचती है। उसके सामने एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला हो, ऊंचा गेट, अंदर हरा भरा गार्डन, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। नेहा गेट के बाहर खड़ी होकर अंदर झांकती है। उसकी आंखों में झिझक और डर साफ दिखता है। अंदर गार्डन में राघव अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठा होता है। हंसी मजाक चल रहा होता है। उनकी आवाज बाहर तक आ रही होती है। अरे क्या हुआ यार, आजकल बड़ा उदास लग रहा है, और उस जूते वाले के पास भी नहीं जा रहा है। नेहा ये सुनकर रुक जाती है और वहीं खड़ी रह जाती है। अरे यार क्या बताऊं, वो बेकार लड़की थी। मैंने उस पर बेवजह टाइम वेस्ट कर दिया, और उसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स भी आ गई थी। ये शब्द नेहा के दिल को चीर देते हैं। अरे लायक नहीं है, वो तो गाड़ी की लड़की है। उससे अच्छी कई लड़की मिलेंगी लाइफ में। हाँ यार तुम सही कह रहे हो। नेहा ये सब सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाथ में पकड़ा पर्स कांपने लगता है। मैं सही सोच रही थी, ये मुझे धोखा ही देने वाला था। हम गरीब लोग इनके लिए बस टाइम पास होते हैं।
नेहा धीरे धीरे गेट के पास जाती है और बिना अंदर जाए पर्स वहीं गेट पर रख देती है। नेहा धीरे धीरे वहां से चली जाती है। उसके कदम भारी होते हैं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। मैंने किसी इंसान को दोबारा इतना पसंद किया ही क्यों अपने दिल को किसी के लिए खोला जब आखिर में यही होना था। उस दिन नेहा सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी पूरी तरह टूट जाती है। अगले दिन शाम के 6-7 बजे का समय, आसमान में काले बादल छाए होते हैं और तेज बारिश हो रही होती है। सड़क भीग चुकी होती है, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। उसी बारिश में राघव बिना छतरी बिना गाड़ी के भीगता हुआ नेहा के ठेले की तरफ आता है। नेहा अपना सामान समेट रही होती है, भीगी हुई, जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश में। तभी राघव उसके पास आकर सामने खड़ा हो जाता है। नेहा, तुमने मुझे बहुत गलत समझा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से चले जाइए। राघव आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखती है। मैं यहाँ सिर्फ जूते पॉलिश करवाने नहीं आता था, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुमने मुझे इतना गलत समझा, अब मैं अपने बारे में और क्या कहूँ। नेहा अचानक उसकी तरफ मुड़ती है, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। गलत समझा? मैंने उस दिन आपकी और आपके दोस्तों की सारी बातें सुन ली थी। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो सब सुन लिया मैंने। बारिश और तेज हो जाती है, जैसे उनके दर्द को और गहरा कर रही हो। मैंने अपनी जिंदगी में दोबारा किसी इंसान पर भरोसा किया था, लेकिन उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। कुछ साल पहले एक अमीर लड़का नेहा के पास आता है, स्मार्ट और स्टाइलिश होता है। देखना, इस गरीब लड़की को पटाकर दिखाऊंगा, इसे अपने प्यार में ऐसा फंसाऊंगा कि ये पागल हो जाएगी। वो नेहा को प्रपोज करता है, मीठी मीठी बातें करता है। नेहा उसके झांसे में आ जाती है, दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो लड़का नेहा को इग्नोर करने लगता है, उसे टॉर्चर करता है। एक दिन नेहा सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वो लड़का जोर से हंसता है। प्यार? अरे मैंने तो दोस्तों से शर्त जीती है, तू तो बस एक मजाक थी। उसके दोस्त भी हंसते हैं। नेहा की बेइज्जती होती है और वो उसे वहां से भगा देता है। बारिश अभी होती है, नेहा की आंखों से आंसू बारिश में मिल जाते हैं। मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहती, मैं फिर से किसी अमीर लड़के के जाल में नहीं फंस सकती। राघव उसकी बात सुनकर और करीब आता है, पूरी तरह भीग चुका होता है। मैं वैसा नहीं हूं नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने घर वालों से भी बात कर ली है, इसीलिए मैं रोज तुम्हारे पास आता था। नेहा उसकी आंखों में देखती है, लेकिन उसके अंदर डर अब भी बाकी होता है। क्या वो लोग मुझे अपना पाएंगे? हाँ, पर मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। प्यार से सब कुछ नहीं होता, मैं आपके लायक भी नहीं हूँ। तुम हर अच्छी चीज की हकदार हो, बस अभी तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। अगले दिन राघव अपने घर में सबके सामने खड़ा होता है। पूरा परिवार बैठा होता है, कमला, प्रीतम, मयंक और शिल्पा। मुझे एक लड़की पसंद है। कहाँ की है बेटा? कौन सी बिजनेस फैमिली की है? वो किसी बिजनेस फैमिली की नहीं है, वो जूते पॉलिश करती है। पूरा घर एकदम चौंक जाता है। क्या कहा तूने? इतने बड़े परिवार का होकर ऐसी लड़की से शादी करेगा? वाह भैया, इतना बड़ा घर पसंद आई तो जूते वाली, कमाल है। नहीं, यह शादी कभी नहीं हो सकती। सबके विरोध के बीच राघव एक कदम आगे बढ़ता है। शादी करूंगा तो अपने मन से करूंगा, और करूंगा भी उसी लड़की से। घर में सन्नाटा छा जाता है। घर वालों के सख्त इनकार के बाद भी राघव अपने फैसले पर अड़ा रहता है। नेहा घर में आईने के सामने खड़ी होती है, आंखों में डर और खुशी दोनों। नेहा, शादी मेरी भी होगी और वैसी होगी जैसी सबकी होती है, एकदम लग्जूरियस, ग्रैंड, ताकि लोग देखकर हैरान रह जाएं। ऐसे ही टॉप बिजनेसमैन नहीं कहलाता हूं मैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। एक बड़ा लग्जरी बैंक्वेट हॉल, छत से लटकते हुए बड़े बड़े झूमर, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। सैकड़ों मेहमान, रिपोर्टर्स कैमरा लेकर खड़े हुए, बड़े बड़े कैमरामैन शूट कर रहे होते हैं। मीडिया में हलचल मची होती है। स्टेज पर किंग और क्वीन जैसी बड़ी कुर्सियां लगी होती हैं, जिन पर राघव और नेहा बैठे होते हैं। राघव शेरवानी में रॉयल लग रहा होता है, नेहा भारी लहंगे में किसी रानी से कम नहीं दिखती। शादी के सारे विधि विधान पूरे हो जाते हैं। शादी के बीच ही राघव के पिता गुस्से में उसके पास आते हैं। बेटा जल्दी कर, अब और बेइज्जती नहीं सह सकता मैं। पापा, अभी फोटोशूट बाकी है, ये सिर्फ शादी नहीं है, फोटोशूट में हमारी यादें होंगी। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। देखो, जूता पॉलिश वाली बहू बन गई। पैसे हो तो कुछ भी हो सकता है। राघव का परिवार भी चुपचाप नाराज बैठा होता है, लेकिन नेहा सब सुनकर भी मुस्कुराने की कोशिश करती है। अब फोटोशूट शुरू होता है। एक बड़ी प्रोफेशनल टीम कैमरों के साथ खड़ी होती है। आज से पहले मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के फोटोशूट किए हैं, लेकिन मुझे अपनी शादी का फोटोशूट ऐसा चाहिए जो हिस्ट्री बना दे। सर, आप बेफिक्र रहिए, आप हम पर भरोसा रखिए। कैमरा फ्लैश होने लगता है और एक एक करके शानदार पोज दिए जाते हैं। रॉयल स्टेयर पोज दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं।
शोल्डर टच पोज, राघव नेहा के कंधे पर हाथ रखता है। वेस्ट होल्ड पोज, राघव नेहा की कमर पकड़कर उसे पास खींचता है। ट्रोल पोज, नेहा घूमती है, उसका लहंगा हवा में फैलता है। किंग क्वीन पोज, दोनों सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठते हैं। हर पोज में रॉयल्टी दिखती है। नेहा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जूते पॉलिश करने वाली लड़की एक दिन इतने बड़े घर की बहू बनेगी और मेरी तस्वीर इतनी बड़ी जगह पर लगेगी। शादी और फोटोशूट के बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। हर जगह बस एक ही चर्चा होती है, अमीर बिजनेसमैन राघव ने जूता पॉलिश वाली से की शादी। अखबारों में हेडलाइन छपती हैं, टीवी चैनल्स पर खबर चलती है। राघव के फोन पर लगातार कॉल्स आ रहे होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां। राघव सर, आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। उसका फोटोशूट से कंपनी को भी बहुत फायदा होता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जूते पॉलिश से निकलकर मेरी फोटो अखबार में आएगी। अरे तुम्हें नहीं पता नेहा, इस फोटोशूट से मुझे कितना फायदा हुआ है। मेरी कंपनी का प्रॉफिट 80% बढ़ गया है सिर्फ 5 दिनों में। शादी और फोटोशूट के बाद पूरा सोशल मीडिया नेहा और राघव की तस्वीरों से भरा होता है। हर जगह उनकी चर्चा होती है, लेकिन उसी घर के अंदर माहौल बिल्कुल अलग होता है। कमला देवी चुपचाप बैठी होती हैं, प्रीतम भी नाराज नजर आते हैं। शिल्पा और नंद दोनों चिड़ी हुई होती हैं। नेहा खुशी से घर में इधर उधर देखती है, लेकिन किसी के चेहरे पर उसके लिए अपनापन नहीं होता। एक कमरे में शिल्पा और रिया साथ बैठी होती हैं। भाभी, मुझे तो ये छोटी भाभी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इन्हें देखकर मेरा मूड ही खराब हो जाता है। यार तुम सही कह रही हो, मैं खुद इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? चलो ना इसे घर से बाहर निकालते हैं। मेरा इस जूते वाली से क्या कंपटीशन, और वैसे भी राघव भैया से बहुत प्यार करते हैं। वो तो जैसे अंधे हो गए इसके चक्कर में। हम कुछ करना भी चाहें तो वो होने नहीं देंगे। मतलब अब हमें इस गंवार को झेलना पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी तरफ राघव की एक बड़ी कंपनी होती है जो खुद के ब्रांड के जूते बनाती है और मार्केट में बेचती है, लेकिन अंदर ही अंदर कंपनी को कुछ वर्कर्स बड़ा घपला कर रहे होते हैं। लोकल जूतों पर ब्रांड का नाम लगाकर बेच रहे होते हैं और असली ब्रांडेड जूते विदेश बेचकर खुद ज्यादा मुनाफा कमा रहे होते हैं। इस वजह से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा होता है। राघव अपने कमरे में फोन पर गुस्से में बात कर रहा होता है। क्या मतलब कंपनी में इतना बड़ा लॉस हो रहा है? मैं सिर्फ 1 महीने शादी में बिजी, क्या हुआ? तुम लोगों ने प्रॉफिट आधे से भी कम कर दिया। तुम जानते नहीं हो हमारी कंपनी का नाम कितना बड़ा है। हम क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, फिर ये घपला कैसे हो सकता है? राघव गुस्से में फोन काट देता है। नेहा पास खड़ी सब सुन रही होती है। वो धीरे से राघव के पास आती है। आपकी जूतों की भी कंपनी है क्या? हाँ, क्यों? अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। राघव हैरान होकर उसे देखता है। मैंने आज तक बहुत जूते पॉलिश किए हैं और अगर क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो मैं पहचान सकती हूँ कि कौन सा जूता असली है और कौन सा लोकल। क्या तुम सच में ये कर सकती हो? अगर आप कहो तो मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, तो हम कल साथ चलेंगे कंपनी। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सुबह को राघव और नेहा कंपनी जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। नेहा हल्की साड़ी में होती है और थोड़ी घबराहट। तभी दरवाजा खुलता है और मयंक खुशी खुशी अंदर आता है। राघव, देख क्या लाया हूं। हमारी कंपनी ने नया जूता लॉन्च किया है, पूरे 2 लाख रुपए का, और देख इस पर सिल्वर लाइनिंग की है। मयंक बॉक्स खोलकर जूते दिखाता है। सबकी नजरें उस जूते पर टिक जाती हैं। नेहा, तुमने तो ऐसे जूते पहली बार ही देखे होंगे। नेहा जूते को हाथ में लेती है, ध्यान से हर कोना देखती है। उसके चेहरे पर हल्का शक नजर आता है। दीदी, ये जूते नकली हैं। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। क्या कहा तुमने? ये हमारी कंपनी के जूते हैं। तुम्हें क्या पता ब्रांडेड जूतों के बारे में? ऐसे कैसे नकली कह सकती हो? भाभी, एक बार नेहा की बात तो सुन लीजिए। भैया, कल ही न्यूज आई थी कि हमारी कंपनी में घपला चल रहा है। क्या पता ये नया लॉन्च भी नकली हो। अगर ऐसा है तो हमारी कंपनी पर फ्रॉड का केस लग सकता है। तभी नेहा अपने बैग से छोटा सा पॉलिश ब्रश निकालती है। वो जूते पर हल्का ब्रश मारती है और अचानक जूते का ऊपर वाला लेयर हल्का उतरने लगता है। देखिए भाभी, जिस जूते का लेदर पॉलिश करने पर हट जाए वो नकली होता है और असली जूते का लेदर कभी नहीं उतरता। राघव और मयंक एक दूसरे को देखते हैं। अब उन्हें बात समझ आ चुकी होती है। नेहा, तुम हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। तीनों तुरंत कंपनी के लिए निकल जाते हैं। कंपनी के अंदर मशीनों की आवाज, वर्कर्स काम में लगे होते हैं। नेहा हर जूते को उठाकर चेक करने लगती है। एक एक जूते पर ब्रश मारती है, असली और नकली की पहचान करती है। कुछ ही देर में आधे से ज्यादा जूते नकली निकलते हैं। राघव गुस्से में सभी वर्कर्स को बुलाता है। तो क्या तुम्हें इसी बात के पैसे दिए थे, हमारी कंपनी का नाम खराब करने के लिए? आज के बाद तुम्हें से कोई भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। राघव सभी वर्कर्स को निकाल देता है, नई टीम रखता है और सख्ती से क्वालिटी कंट्रोल शुरू करता है। मयंक नेहा की तरफ गर्व से देखता है। नेहा, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुम ये टेस्ट नहीं करती तो हमें कभी पता नहीं चलता। घर पर सबको ये खबर मिलती है। सब हैरान रह जाते हैं। नेहा, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। हमने सोचा था तू हमारी इज्जत खराब करेगी, लेकिन तूने तो हमारी इज्जत बचा ली। अगर तू नहीं होती तो हम जेल भी जा सकते थे।
नेहा, मुझे भी माफ कर देना। एक इंसान की पहचान उसके टैलेंट से होती है, ना कि उसकी अमीरी और गरीबी से। आज जो पढ़ लिख कर मैं भी नहीं कर पाई, वो एक जूते पॉलिश वाली ने कर दिखाया। मुझे तो बस इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि आप सब लोगों ने मुझे अपना लिया। पूरा